अब आता है मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टिंग बाय ए स्ट्रिंग। दो बॉडीज का मोशन जब वो एक स्ट्रिंग से आपस में जुड़ी होती हैं। द टेंशन इन ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक इनएक्सटेंसिबल मतलब जो बढ़ती नहीं, एक्सटेंसिबल जो बढ़ जाती है। एक ऐसी रस्सी जो इनएक्सटेंसिबल है। ए स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ एनी पोर्शन ऑफ विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, सेम रहती है। इफ फर्दर इट्स वेट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू अदर फोर्स। अगर वो दूसरे के कंपेरिजन में अगर हम उसके फोर्स वेट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो वो लाइट हो जाती है, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन द सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ वेदर इट इज स्ट्रेट और पासिंग ओवर ए स्मूथ और फ्रिक्शनलेस पुली और पैग। बट व्हेन टू स्ट्रिंग आर टाइड टुगेदर द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट। लेकिन अगर उनको आपस में बांधा जाए तो वो अलग टेंशन होगी, और किसी पुल्लू की थ्रू पुली या पैग्स या स्मूथ सरफेस पे अगर बांधा जाए तो अलग होगी। टू मासेस M1 एंड M2, दो मास हैं M1 M2 सस्पेंड किए गए हैं बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग विच पास ओवर ए स्मूथ फिक्स्ड एंड लाइट पुली। एक पुली के थ्रू वो दोनों टंग बंधे हुए एक दूसरे के साथ में। टू फाइंड द मोशन ऑफ द सिस्टम द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुली निकालना। लेट L बी द लेंथ ऑफ द टू फाइंड द मोशन ऑफ सिस्टम द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुली। हमें प्रेशर निकालना है पुली पे और टेंशन इन द स्ट्रिंग्स निकालनी है। ठीक है, हमने मान लिया L लेंथ है स्ट्रिंग की ऑन बोथ द साइड ऑफ द पुली, दोनों साइड L इधर है L इधर है। एंड XY भी द डेप्थ, नहीं L होल लेंथ है साइड की, चाहे वो इधर से यहाँ तक ऐसे घूम के आई हुई है, पूरी लेंथ है L। और XY क्या है, हमारी डेप्थ है ऑफ मास M1 और M2 मास की डेप्थ है कहाँ से, पुली से लेके एट एनी टाइम T। तो हमारा इसका मतलब अगर इधर X है इधर Y है, ये X है सेंटर से मेजर कर रहे हैं, ये Y है, तो L के इक्वल हो गया नहीं, ये पूरी लेंथ L है तो X प्लस Y हो गया हमारा L, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, वो बढ़ नहीं रही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T, तो ये आ गया हमारा dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस dy अपॉन dt। अब डिफ्रेंशिएट अगेन करते हैं, ये आ गया। ठीक है, लेकिन ये और ये क्या है, ये तो वेलोसिटी है, ये हमारा एक्सेलरेशन है मास M1 M2 का रिस्पेक्टिवली एट एनी टाइम T। Thus the velocity and acceleration of mass M1 M2 at any time T are equal and opposite। होंगे तो इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट होंगे। That is if M1 moves downward with acceleration, अगर हमारा M1 मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन F, देन M2 मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, इस सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। जिस साइड ये मूव करेगा उससे अपोजिट साइड, क्योंकि माइनस में है ना, अपोजिट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट T बी द टेंशन। अब मान लेते हैं कि T टेंशन है हमारी स्ट्रिंग में। सिंस द पुली इज स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल देन द टेंशन विल रिमेन द सेम थ्रू आउट ऑन बोथ साइड्स। तो हम उसमें पढ़ के आए हैं ना स्टैटिक में भी कि फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 पे जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है वो क्या होगा, एक तो वेट कितना है M1 और ग्रेविटी एक्ट कर रही है M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, जिस डायरेक्शन में वेट होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगी यानी टेंशन होगी, यानी टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या थी, M1F इक्वल टू M1G माइनस T, टेंशन अपोजिट साइड में है। सिमिलरली M2 की क्या हो जाएगी, M2F और यहाँ पे T माइनस में, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में M2G। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, यहाँ से हमारी F की वैल्यू आ गई क्या, M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2G। जब हमारे इस तरीके से दो वेट्स हैंग है एक पुली के थ्रू एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब ये वैल्यू जब हम 3 में पुट करते हैं और 4 में पुट करते हैं, वहाँ से हमारी टेंशन निकल गई। टेंशन आ गई ट्वाइस ऑफ M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2G। फिर निकालते हैं प्रेशर ऑन द पुली। अब प्रेशर ऑन द पुली क्या होगा, R
यानी जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है टेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली वो ट्वाइस ऑफ टी होगा ना, क्योंकि टेंशन क्या है इधर भी हो रही है और इधर भी होगी, तो ट्वाइस ऑफ टी हो रही है, ट्वाइस ऑफ टी यानी इस टी का ट्वाइस हो गया, ये प्रेशर आ गया। फिर आती है कोरोलरी, द प्रेशर ऑन द पुली इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द वेट्स। ये कह रहा है प्रेशर जो है ना पुली पे वो हमेशा कम होगा सम ऑफ द वेट्स, ठीक है, ये सम ऑफ वेट्स है और जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है, यानी टेंशन। तो दैट इज हमारा m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस ट्वाइस ऑफ टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा ये ग्रेटर होगा। फिर आता है सेकंड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट विच इज इन द हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू वेट्स। टेंशन क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा दोनों का, यानी रेसिप्रोकल का सम। तो टेंशन mg है, टेंशन की वैल्यू पुट की यहाँ से इक्वल टू mg, दैट इज 2/mg इज इक्वल टू दिस, अलग अलग किया तो इसलिए हैंस हमारा रिजल्ट भी प्रूव हो गया। फिर आता है मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अभी किया था जब हमारा पुली के थ्रू है। फिर आता है हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसे मूव कर रहा है और आगे जाके हैंग होता है। तो टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2, दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। m2 इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो m2 मास है ना वो हॉरिजॉन्टल ऐसे स्मूथ प्लेन पे रखा गया है। द स्ट्रिंग पास ओवर ए लाइट पुली, और जो स्ट्रिंग है वो क्या है, एक लाइट पुली के थ्रू हमारी यहाँ से पास कर रही है। जो हमारा m1 वेट है वो फ्रीली हैंग है, यानी हॉरिजॉन्टल हमारा m2 है और m1 हमारा फ्रीली है। फाइंड द मोशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुली। अब सेम हम लेते हैं कि लेंथ l थी तो एक पोर्शन x हो गया, एक y, तो लेंथ हमारी x प्लस वाई के इक्वल हो गई यहाँ से, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ गया हमारा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट अगेन किया, एक्सेलरेशन, तो वही बात आ गई कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 डाउनवर्ड आर सेम एज दैट ऑफ m2 टूवर्ड द ईज। लेट f बी द कॉमन एक्सेलरेशन, हम मान लेते हैं f कॉमन एक्सेलरेशन है m1 और m2 मास का, एंड t बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और t टेंशन है, ठीक है, ये टेंशन है, ये नीचे हैंग कर रहा है तो ऊपर की साइड टेंशन रिएक्ट करिए, ये इधर टेंशन। तो देन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m1 की क्या हो जाएगी, m1f इक्वल टू m1g, और इस डायरेक्शन में हमारी टेंशन एक्ट कर रही है t। इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गई, ठीक है। ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक, यहाँ से f आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन सेकेंड, तो यहाँ से t आ गया। तो प्रेशर ऑन द पुली क्या हो जाएगा, एवरेज टेंशन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहाँ से पुट की तो ये आ गया हमारा प्रेशर ऑन द पुली। फिर आता है मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, रफ मतलब उबड़ खाबड़ है, वैन, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, क्योंकि रफ इसने बोल दिया तो यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ भी होगी ना वहाँ पे, और जो रगड़ होती है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ऑन सम अदर रफ सरफेस देन ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इन टू प्ले एंड ओबे द फॉलोइंग। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज क्या होता है, रिटार्डिंग फोर्स होता है ना, हम इधर मूव कर रहे हैं, फोर्स हमें अपोजिट साइड में मूव करता है, एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट में रिएक्ट करता है। अगर F हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है एंड R बी द नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो म्यू जो हमारा कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, म्यू होता है F अपॉन में R, दैट इज F होता है हमारा म्यू R, वेयर लैम्डा इज द एंगल ऑफ द, नहीं सॉरी, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू इक्वल होता है टेंजेंट लैम्डा की, और लैम्डा होता है हमारा एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। जैसे टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, m2 इज प्लेस्ड ऑन, जो m2 है ना रफ सरफेस पे रखा हुआ है टेबल पे, एंड द स्ट्रिंग पास ओवर ए लाइट स्मूथ पुली एट द एज ऑफ द टेबल, एंड m1 क्या है, फ्रीली हैंग है पुली से। डिस्कस द मोशन टेंशन, ठीक है, तो वही सेम चीजें हम पढ़ेंगे। आर बी द अगर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ टेबल, अगर R1 है, R हमारी नॉर्म, ये वेट है ना हमारा m1 m2,
अगर आर हमारी नॉर्मल रिएक्शन है ऑफ द टेबल ऑन मास m2, देन आर क्या हो जाएगी, m2g हो जाएगी हमारी, वेट नीचे एक्ट कर रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1f इक्वल टू m1g माइनस में t। फिर आता है ओरिजेंटल फोर्स ऑन m2 पे। ओरिजेंटल फोर्स कौन कौन से हैं, टेंशन टुवर्ड द एज के टुवर्ड जो टेंशन जा रही है, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये मोशन इधर है तो इधर हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, m2f इक्वल टू t माइनस में रिएक्शन म्यू आर हो गई, अब की बार आर की बजाय म्यू आर। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, यहाँ से f की वैल्यू आ गई और सेकंड से हमने पुट किया तो t की वैल्यू आ गई, ये हमारी t की वैल्यू आ गई। इसलिए प्रेशर ऑन द पुली क्या होता है, √2t, दैट इज दिस वन। फिर आता है एटवुड्स मशीन। Atwood machines is an invention of science which is used to calculate the value of gravitational acceleration। G की वैल्यू निकालने के लिए इसको यूज़ किया गया था एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पे। इट कंसिस्ट ऑफ ए बेस ऑन द ग्राउंड, बेस बना होता है ग्राउंड पे, टू विच इज फिक्स्ड विद वर्टिकल पिलर से ये फिक्स्ड होता है। स्मूथ पुली इज फिक्स्ड ऑन द टॉप पे एंड एन इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग पास ओवर द पुली, पास कर रही है एज शोन इन द फिगर। टू इक्वल मास, दोनों इक्वल मास हमने हैंग किए हैं, इधर भी और इधर भी। देयर इज ए प्लेटफॉर्म P, एक प्लेटफॉर्म P है अटैच टू द पिलर विच इज वर्टिकली अबाउ द पॉइंट रिंग Q फिक्स्ड ऑन द पिलर, Q से अबाउ है। वन ऑफ द मास रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, एक मास इस पे रेस्ट कर रहा है। ए मास M कॉल्ड द राइडर इज एडिड टू मास m एंड द प्लेटफॉर्म P इज रिमूव्ड साइमल्टेनियसली। P को हम रिमूव करते हैं तो सिस्टम कम्स इन मोशन और एक्सेलरेशन हमारा उस टाइम आता है m प्लस m माइनस m, दैट इज दिस वन। इफ वी विद द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन मास दिस कम्स टू रिंग Q, इस पे यहाँ इसको हम रिमूव करते हैं, इसके ऊपर आती है तो उस टाइम वेलोसिटी होती है हमारी 2f इंटू में pq, ये आ गई। When mass this pass through the ring, the rider is got removed automatically and the mass on the sides are again equivalent. System move with constant velocity, let it travel a distance x, then x is vt, x square is v square t square। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं हम, ये आ गई। तो ये किसकी वैल्यू दे रही है हमारी, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ g। यहाँ से हमें ये वैल्यूज़ पता होंगी तो हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल कल करेंगे।